देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्मा सर कह रहे हैं कि साहब आपके पास एक रोड है, रफ रोड है, तो जाहिर सी बात है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा जिसको उन्होंने म्यू कह दिया। उसके बाद कहा कि यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा है एम, जिसका मास है कैपिटल एम और लेंथ एल है। ठीक, और आपने देखा कि बॉक्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है, आपका म्यू है। साथ में कह रहे हैं एक छोटा सा बॉक्स रखा है, एम ए राइट, एक छोटा सा बॉक्स यहां रखा है। इन दोनों बॉक्स के बीच में, ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है V/2। अब सर कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को V वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी V से आपने धक्का दे दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो अलग होगा और इस पे लगने वाला फोर्स अलग होगा, जिसकी वजह से इसकी एक्सेलेरेशन अलग होगी, इसकी एक्सेलेरेशन अलग होगी। हकीकत में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो कह रहे हैं कि कितने समय के बाद ये जो छोटे वाले हैं ये डिटैच हो जाएंगे, यानी गिर पड़ेंगे, इस बड़े वाले से नीचे गिर पड़ेंगे। तो आपने कहा टाइम टी के बाद गिर पड़ेंगे, यही तो बताइए। तो बेटा इसको अगर आपको विजुलाइज करना है इस प्रॉब्लम को, बहुत आसान है। सपोज आप अपने पापा की कार से स्कूल जाते हैं और कार की बैटरी हो गई खराब, तो पापा का लगाओ धक्का, तो आप पीछे गए, बस्ता उठाया, आपने कार के ऊपर रख दिया, तो देखिए कार का, एम ए राइट, कार का और पहियों के बीच का फ्रिक्शन अलग होगा और कार की छत और बस्तों का अलग होगा, दोनों थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक, अब आपने क्या किया कि कार को धक्का मार दिया, इनिशियली आपने धक्का मार दिया, कार चल दी। जब आपने धक्का मार के कार छोड़ दिया तो क्या हुआ, कार भी वेलोसिटी से इनिशियल चल दी, तो भाई साहब आपके पापा की कार भी वेलोसिटी चलेगी जब आपने धक्का मार के छोड़ दिया, वैसे कंडीशन निकली। और जो आपका बस्ता है, बैग है, वो भी वेलोसिटी चल देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ हम मानेंगे कि एक्सेलेरेशन इधर चल रही है क्योंकि फोर्स लगा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का मतलब एक फोर्स होगा और उसके से आपको एक रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन मिलेगी। हम यहाँ मान के चल रहे क्योंकि ज्यादातर हम लोग ने क्या किया, एक्सेलेरेशन ही निकाला है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, अभी समझा भी देंगे। तो आपने कहा कि भाई साहब ये अलग एक्सेलेरेशन चलेगा क्योंकि इसके बीच में लगने वाला फोर्स अलग होगा, और इसकी रिटार्डेशन अलग होगी क्योंकि इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स अलग होगा। और आप देखिएगा कि पापा की गाड़ी रुकने से पहले आपका बस्ता अगर गिर गया तो पटक के 2 घंटा पड़ेंगे आपके, पढ़ना लिखना है नहीं, वो बस्ता बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि पापा की कार भारी है, उसमें रिटार्डेशन जो है ये होगा और इनका कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पीछे की तरफ दोनों, हकीकत में दोनों पीछे की तरफ जो है आपके फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलेरेशन जो A1 A2 है वो लगेगी, लेकिन A2 ज्यादा खींचेगा, A1 कम है, इसलिए आपका बस्ता पहले गिर जाएगा। तो बेहतर हो कि रुकने से पहले गिर जाए, वही टाइम निकालना है। नहीं है तो रुका रहेगा छत के ऊपर। तो आप प्रॉब्लम को विजुलाइज कर लिए हैं, पापा की कार के ऊपर रख के आपने मारा है और छोड़ दिया, तो पापा की कार को आपने एक धक्का दिया है जिसकी वजह से उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है, तो ये कार की और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि रिटार्डेशन है, लेकिन एक्सेलेरेशन मान के चलेंगे, पूरी एनालिसिस एक्सेलेरेशन पे ही करेंगे क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन ही सिखाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक्सेलेरेशन को लेके चलेंगे, वहां पे भी एक्सेलेरेशन निकालेंगे, बात एक ही है। अरे भैया रिटार्डेशन है, वहां पे भी रिटार्डेशन करोगे, यानी यहाँ पे भी माइनस लगाओ और वहां पे भी माइनस लगाओगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो बहुत सिंपल तरीका, तो ये आपकी वेलोसिटी चली बेटा। ठीक, तो आपको अल्टीमेटली इसको कितनी दूरी चलनी है, एल ही तो चलनी है, तो आपने कहा निकाल दीजिए, हमको मालूम है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है।
कहने लगे कितनी दूरी चलनी है, कहने लगे सर हमको एल दूरी चलनी है। कहने लगे ऐसे सूरते हाल में तो भाई साहब दो वेलोसिटी, एक इनकी, तो कहे कोई बात नहीं, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे। कहने लगे दो एक्सेलेरेशन है, A1 A2 इंडिपेंडेंट है, कहने लगे कोई बात नहीं, इसको भी रिलेटिव ले लेंगे। बस काम बन। देखिए इसकी भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसकी भी है, सिमिलर है, सेम डायरेक्शन में घटती है। एक्सेलेरेशन इसकी भी सेम डायरेक्शन में है, इसकी भी सेम डायरेक्शन में है। हकीकत में वो रिटार्डेशन है, लेकिन मान के चल रहे हिसाब एक्सेलेरेशन है, ये ज्यादा होगी, ठीक, बेहतर होगा रिटार्डेशन करें तो इस सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि रिटार्डेशन में डायरेक्शन उल्टी होती है, ठीक है। या आप ये कीजिए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वही तो आपका एक्सेलेरेशन है, बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलेरेट हो गई, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी घट रही है तो रिटार्डेशन है, तो इसकी रिटार्डेशन ज्यादा होगी क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी कम होगी, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, चल आगे रहे लेकिन पीछे की तरफ रुक रहा है, तो हम लोग तो आगे मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो कहें भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, हमारी ज्यादा है इनकी कम है, तो आपने कहा A2 माइनस A1 इंटू टी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब आप A1 A2 निकाल लीजिए, ये तो मालूम है T निकल आएगा। बेटा इसको थोड़ा सा एक और तरीके से सिखा दें, क्योंकि आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई साहब, यही चीज मिलेगी कि साहब ये आप चले और ये यहां चले, आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी पापा की कार में धक्का मार दिया के छोड़ दिया था, दोनों एक साथ थे, एक साथ वेलोसिटी चले गए, क्योंकि फोर्स अलग अलग रगला था तो रिटार्डेशन अलग अलग थी। आप कह रहे हैं कि आफ्टर एस दूरी चलने के बाद उतने समय में ये यहां गिर पड़े थे, यानी कि टाइम टी पे जब ये डिटैच हुए थे तो आपने कहा था कि साहब ये एस दूरी चले, तो उतने समय में छुटकाऊ को यानी आपके बस्ते को यानी इस मास को कितनी दूरी चलनी है, एस प्लस एल, उतना ही समय, इतने ही समय में, एम आई राइट, और इसी के ऊपर सवारी कर रहे थे। तो आपने कहा भाई साहब क्या हुआ, कहने लगे साहब हम तो चल रहे थे BT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, और साथ में हमको इतना और चलना था, टोटल डिस्टेंस इतना प्लस इतना बराबर किसके हो जाएगा, एंड ये बढ़ो यहाँ चले थे, यानी कि BT प्लस 1/2 AT कहाँ बन गया आपका। तो आपने कहा L बराबर इधर ले जाइए, बस ऐसे सूरते हाल में भी यही चीज आ गई, चाहे आप रिलेटिव मोशन से जाएं, चाहे आप काइनेमेटिक से जाएं, बात वही आएगी कि भाई साहब जो दो ठो एक्सेलरेशन के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं हकीकत में रिटार्डेशन है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो है इनको पीछे खींचेंगे तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कम होगी। तो हम लोग माइनस के चिन्ह पे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको निगेटिव लेना पड़ता, वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता। बस इतना चीज निकालनी, चाहे आप काइनेमेटिक से निकालिए चाहे रिलेटिव से निकालिए। अब आइए सोती सर ने क्या बताया था कि न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। और दूसरी बात क्या बताई थी कि अगर एक से ज्यादा बॉडी हो तो ऑलवेज टेक वन बॉडी, बकिया का क्या होगा, ऑल द अदर बॉडी विल एज्यूम टू बी स्टेशनरी या रेस्ट। ठीक, आइए वही चीज करके दिखाते हैं। अगर हमको A1 निकालनी है तो इसको देखना पड़ेगा, तो हम यहां पहुंचे भाई साहब, ये हमारे पास मास m है और ये हमारे पास स्मॉल m है, और ये एज्यूम किया है आपने इधर जा रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, m जी धरती माता खींचेंगी, कहीं आओ बेटा आओ नीचे आओ, क्योंकि आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, केवल m को। वाकई ये क्या होगा, कहीं ये रेस्ट में है,
All the other body are assumed to be at rest. बस काम बन गया। कहने लगे साहब क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, R1 कह दिया आपको, हमने बताया है कि अगर ये स्मॉल m है, इस पे अगर फोर्स लगा रही, धरती माता खींच रही, तो ये तो नीचे चले जाने चाहिए, नीचे नहीं जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एज्यूम करो बेटा ये फोर्स लगा रहे हैं, घर पे कर लो नजर आएगा। कहते हैं कि जब ये इधर भागेगा तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, कौन, ये वाला इस पे लगाएगा, इस पे भी अभी बात करते हैं। तो अभी मोटा मोटा आप जानते हैं कि जब बॉडी इधर जाएगी फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, इतना बात है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो आपके पास क्या लग रहा है, कहीं एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आपके पास क्या है, ऊपर तो कुछ है नहीं, वेलोसिटी चला है, फोर्स तो लगा ही नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में कह रहे हैं जो फोर्स लग रहा है वो बराबर किसके हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। कहने लगे भाई साहब ये फोर्स किसके बराबर है, कहने लगे ये म्यू, और म्यू कितना दिया है बेटा, म्यू बाई 2 दिया है, ध्यान रखिएगा गलती करते हैं बच्चे, मास R1 मास इनटू, लीजिए साहब A1 आपका बड़े आराम से निकल आया, म्यू बाई 2, राइट। तो A1 आपका निकल आया, लिख भी देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको मिटाऊंगा, और एक चीज और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जो जिस तरीके से इसके 2 चीज सिखाए थे इसके भी सिखाऊंगा। अब देखिए A1 तो निकल आया, A2 और निकाल लीजिए। A2 के लिए जगह कम पड़ रही है तो हमने कहा A2 कहाँ निकालेंगे, कहीं इससे, तो किस क्या करेंगे आप, इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, और बाकी सब क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो आपने कहा भाई साहब हमने आपको कंसीडर कर लिया, ठीक है, कहीं आपका मास, कहीं चलिए सेंटर ऑफ मास पे है, हालांकि अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ाया, एक यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहाँ होगा सेंटर, क्या लगे, और आपके पास कोई एक्सीलरेशन है, कहीं ना है, कहीं बाकी कौन सी बॉडी है सिस्टम के अंदर वो रिमेन कांस्टेंट, तो हमने कहा भाई साहब ये है, ये रहेंगे, तो रिमेन कांस्टेंट है तो इनकी खोपड़ी बैठे रहेंगे, वो तो आखिरी में गिर रहे हैं, पूरी यात्रा तो बस्ते ने जो है आपके पापा की कार पे की है। तो कहने लगे ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, कहने लगे साहब ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, और ये लगेगा, जिसकी वजह से ये जो रोड है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी R2, जिसकी वजह से ये वाला जो फ्रिक्शन है, क्योंकि आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको, at a time only one body will be considered and all the body will remain stationary या rest। बस कह लगे आपका कहीं F2 कह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मजा आया। F2 बराबर कितना है, कोफिशिएंट इतना इंटू R2 इतना, राइट। तेरा क्या होगा बचता, कहीं भाई साहब देखिए ये आप क्या, ये है M और ये आपका स्मॉल है। आपने कहा, न्यूटन ने कहा कि भाई साहब एट ए टाइम एक बॉडी मोशन देगी बाकी रेस्ट, देखिएगा बड़े कायदे से, ये चल रहा है, ये रेस्ट पे ही है, हमारे हाथ में जो पेन है वो स्मॉल है, वो रेस्ट पे है, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये हमारा जो है पेन जो स्मॉल m है वो आपको लग रहा होगा कि पीछे की तरफ जा रहा है, यानी इसका मोशन इधर हो रहा है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो इधर लगाएगा, और कितना होगा, कहें भाई साहब हम तो mg हैं और ये हमारा रिएक्शन है R1, तो हमारा जो म्यू है वो म्यू कितना है इनके बीच में, म्यू बाई 2 है, कहीं हमारा म्यू बाई 2 इंटू R, क्या लगे, बस काम बन गया आपका। क्या काम बन गया, कह लगे साहब हमको देखना है कि नेट फोर्स निकालना है किस पे, इस पे, क्योंकि एट ए टाइम ओनली वन बॉडी विल बी कंसीडर,
At a time, only one body will be considered, all the remain constant. Am I right? इसमें आप देखिए कि आपके पास दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 एक F2। ठीक, वो किसके बराबर होंगे? नेट फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। तो आपने कहा भाई साहब F2 कितना हो? कहीं हम इतना है, कहीं F1 कितना हो? कहीं सर हम तो इतने ही से हैं, कहीं आप तो कम है। तो कहां से कटेगा? ज्यादा से कम। ज्यादा आपके पास क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो घट गए। R1 किसके बराबर बेटा? mg के बराबर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। खत्म। तो आपने कहा म्यू mg माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg बराबर m। एक आम में से आधा आम गया तो आधा बचा, और इसको चाहे एक स्टेप और लिख ले, प्लस म्यू mg बाई 2। तो दोस्तों A2 निकल आया, दिख रहा है बेटा? हाँ दिख रहा है। काटने का M1 से भाग कर दीजिए, तो एक कैपिटल M से भाग करेंगे तो यहाँ म्यू जी बचेगा, और यहाँ म्यू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। बड़ा इंपॉर्टेंट, यही आपको बाकी था, ये यहां से निकलना है, उठा के रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। एम आई राइट? तो आपने कहा कि L इज इक्वल टू 1/2। A2 कितना है बेटा? म्यू जी है, प्लस म्यू स्मॉल m अपॉन 2 कैपिटल M जी माइनस म्यू 2 अपॉन जी टी स्क्वायर। काम बन गया आपका। तो थोड़ी सी हमारे पास जगह कम पड़ रही है, हालांकि हम याद कर सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक आम में से आधा आम गया तो आपके पास आधा आम बचा, एक में से आधा गया, म्यू जी बाई 2 स्मॉल m अपॉन 2 टाइम कैपिटल M जी टी स्क्वायर। ठीक, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, क्योंकि वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा, प्ले करके फिर देख लीजिएगा। अब देखिए L इज इक्वल टू, यहां से आप क्या काम ले सकते हैं? म्यू जी काम ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। तो आपने कहा 1/2 म्यू जी बाई 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, और वहां से ले लिया तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बचेगा। काम बन गया। ये हो गया 4, तो आपने कहा 4L बराबर म्यू जी कैपिटल M हो गया एलसीएम टी स्क्वायर। बस इसको इधर ले आइए, 4 बड़का वाला इतना कैपिटल M अपॉन स्मॉल m टी स्क्वायर, इसलिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ml म्यू जी इतना। और निकालना क्या था आपको बेटा? आपको टी निकालना था, इसलिए टी इज अंडर 4 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m म्यू जी। वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों चीजें आसान है अगर आप सीख लें। ठीक है, 2 मिनट में आपको और लूंगा लगातार, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम 2 चीज फिर इसी में सिखा देते हैं, क्योंकि नया वीडियो आप देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं? कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी निकालना। आपको हमने केस 1 सिखाया था। क्या कि साहब अगर एक हॉरिजॉन्टली एक बॉडी ये रखी है और एक ये रखी है, लाइक दिस, याद आ रहा है? एक ये हाथ हो गया, एक ये हाथ। तो अगर ये इस पे लगा रहा है तो क्या होगा? एक फोर्स इधर भी तो लगेगा अगर ये रुकी हुई है, am I right? नहीं तो ये इधर चल देगी। तो इसका मतलब है कि जब हम इधर फोर्स लगाते हैं, इस एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आपने कहा अगर ये इस पे लगा रहा है
यानी बॉडी ए के द्वारा बी पे लगाया गया है। दिस फोर्स इज exerted by body A on body B by the body। इसका जो रिएक्शन आ रहा है अपने को बचाए रखने के लिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो ये आ रहा है। हमको क्या निकालना होता? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन और एक बॉडी। तो आपने कहा सर अगर हम मान ले यहां से हम एक एफ डैश लगा दें और ये पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलेरेशन से चलने लगे, लाइक दिस। ये इनिशियल था, ये लगा रहा था, अब आपने यूं लगा दिया, ये एफ डैश भी लग गया, यहां से आपने एफ डैश लगा दिया, एफ डैश, तो ये पूरा सिस्टम एक साथ चलने लगा। ठीक, तो जब हमें फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी निकालना होता था तो हमको तीन फोर्स दिखाई देते थे एट बॉडी ए पे। देखिए तो इसमें तीन फोर्स दिख रहे हैं, एक ये दिख रहे हैं, एक ये दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं। और हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था ऑन। तो ऑन वाला कौन था? एक ये था और ये था। ये तो बाय द बॉडी था, ए के द्वारा बी पे लगाए जाने वाला फोर्स था, ए के द्वारा बी पे लगाने था, बाय द बॉडी था। ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी तो ये फोर्स था। वो हमने आपको बताया भी था कि साहब ये अपोजिट है इसलिए घट जाएंगे, ज्यादा से कम घट जाएंगे, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इसका मास मान लीजिए एम ए, एक्सेलेरेशन ए था, तो ये आपका है, राइट। अब समस्या ये आती है बेटा कि अगर फ्रिक्शन लग रहा हो दो सरफेस के बीच में तब कौन सा ऑन होगा, कौन सा बाय होगा? मिटा दे, ये तो आप सीख गए, कर चुके हैं, उसको और सीख लीजिए, इसी वीडियो में सीख लीजिए, क्योंकि फिर तो आप देखते नहीं हैं। एक ये बॉडी है, मान लीजिए इसको हम ए बी कह दें, और ये आपकी ए है, ठीक। तो आप बड़े आराम से कहते हैं कि साहब एम जी यहां लगेगा, अगर इसका मास स्मॉल एम मान ले, ये इसका रिएक्शन है, जब कभी इधर हम फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, और ये आप इसको बड़े आराम से करके कर लेते हैं। लेकिन इसकी बारीकी को देखिए, देखो बेटा यह भी रफ सरफेस है, ए बॉडी की रफ सरफेस है। लाल पेन है हमारे पास, गणपत तुमसे कहा है हमेशा पेन साथ में रखा करो। और ये बी बॉडी है, इसमें भी फ्रिक्शन होगा, राइट, रफ सरफेस है। तो क्या होगा जब बाबू ये इधर चलेगी, ठीक, तो क्या होगा, इसके अंदर रगड़ होगा लाइक दिस, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगा। अब वो क्या केवल एक ही फ्रिक्शन फोर्स होगा? तो अगर पैदा हुआ तो इस वाली सरफेस से जो फ्रिक्शन पैदा हुआ वो इस वाली बॉडी को पीछे रोकेगा। फिजिक्स कहती है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ, जैसे ये mg पैदा हुआ, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन आया कि नहीं आया? केवल mg पैदा होकर थोड़ी ना रह गया, किसी सरफेस पे गिरा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आया कि नहीं आया? तो क्या जब फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच में पैदा होगा तो वो अकेले थोड़ी ना पैदा होगा, वो दो पैदा होंगे। कौन कौन से होंगे? लाइक दिस। तो जो ये फ्रिक्शन पैदा होगा, थोड़ा सा और अगर हम इनको थोड़ा सा यूं दिखा दें, मान लीजिए इनकी रगड़ से हो रहे हैं, तो अगर ये फोर्स पैदा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो पैदा हुआ होगा। न्यूटन थोड़ी ना बदल जाओगे, न्यूटन थर्ड लॉ। तो होगा क्या? अब जैसे मान लीजिए ये बॉडी हम ए को कंसीडर करते हैं, तो हमें क्या देखना है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी।
ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स। ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, वो यह वाली बॉडी इस पे लगा रही है लाइक दिस, और ये जो फ्रिक्शन हो रहा है वो बाय द बॉडी है, इस बॉडी के द्वारा पैदा हुआ है, इस बॉडी के द्वारा पैदा हुआ जो इस पे लगाया जा रहा है। ये वाला फोर्स इसके विरोध में पैदा हुआ है, इस फोर्स का रिएक्शन है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसके द्वारा हुआ है, वो इस बॉडी के द्वारा इस पे लगाया जा रहा है, और इसका जो रेसिप्रोकल आया है, ये फोर्स इस पे लगाया जा रहा है। तो जब हम ए बॉडी को कंसीडर करते हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी यह और ये हो जाता है। जब अगर मान लीजिए स्मूथ है, सपोज दिस इज ए स्मूथ, तो जब हम बी बॉडी को कंसीडर करेंगे तो बी बॉडी पे लगने वाला फोर्स ये नहीं होगा, ये तो बी के द्वारा ए पे लगाया जा रहा है। बॉडी बी के द्वारा ए पे लगाया जा, बाय द बॉडी है। ऑन द बॉडी कौन सा होगा? ये वाला होगा। जो ए के लिए बाय द बॉडी था वो बेसिकली वो बी पे काम कर रहा था, लाइक दिस फोर्स। और ये वाला जो फोर्स है वो ये फोर्स है जो इस पे लग रहा है। तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कई सवाल हैं, अभी आगे लगवाएंगे।